हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करना सीख गए ना तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में फिर मजा आने लगेगा। तो ये स्टार्ट करें और इस क्वेश्चन को पहले तो रीड कर लेते हैं। और हाँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया क्वेश्चन नंबर 4 तक, या जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आगे के एक्सरसाइजेस का, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करें और इस क्वेश्चन को रीड कर लें। An ant is moving around a few pure food pieces of different shape स्क्रेटेड ऑन द फ्लोर। यानी कि एक आंट जो है वो फूड के कुछ पीसेस बिखरे हुए हैं। स्क्रेटेड मतलब होता है बिखरा हुआ। तो रूम में कहीं पर भी कुछ खाने के पीसेस बिखरे हुए हैं, कुछ इस शेप का है, कुछ इस शेप का, और कोई जो तीसरा वाला है फूड वो इस शेप का है। इसी के चारों ओर क्या कर रहा है आंट? घूम रहा है। तो अब घूमने में क्या कर रहा है, उसमें क्या बोला जा रहा है हमसे आगे कि फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। यानी कि कौन से फूड पीस के चारों साइड वो घूमेगा तो उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फूड पीस जो है ना, कौन सा बड़ा है, यही हमसे मेनली पूछा जा रहा है। तो रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन इक्वल टू 2πr। यानी जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में, वो 2πr होता है। ये भी मैं आपको समझा दूंगा जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जहाँ पर जो आर होता है वो रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, अभी समझ में शायद नहीं आया होगा आपको ये जो लास्ट में जो चीज़ें बोली गई। बाकी सिंपल ये तो आपको समझ में आ ही गया कि ये फूड के पीसेस हैं, इसके चारों तरफ आंट घूम रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लंबा राउंड वो कहाँ पर लगाएगा। मान लो इसमें आपको लग रहा होगा कि सबसे बड़ा फोटो तो ये है, तो हो सकता है इसमें लंबा राउंड लगाए। लेकिन नहीं यार, यहाँ पर भी तो ऐसे घूम करके इधर इधर चलना पड़ रहा है, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा लंबा राउंड लगाए। या फिर हो सकता है ये बहुत बड़ा फूड हो तो इसी में चारों चक्कर लगाएगा, तो सबसे बड़ा राउंड क्या हो जाएगा, इसी में उसको लग जाएगा। तो हमको इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बाहर का जो ये लाइन है ना, ये एरिया, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो बाहर का जो लाइन होता है ना, बाहर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंट हमको फूड के पीसेस दिए गए हैं, इनका हमको पेरीमीटर निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पर से वो आंट चलना स्टार्ट हुआ इस वाले कॉर्नर से, तो इधर चलेगा, इधर आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो इसी को, ये जो इतना मैंने अभी लाइन चलाया है ना, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमको एक्चुअल में इन तीनों का पेरीमीटर निकालना है। जैसे आपने पहले पेरीमीटर्स निकाला था, जब आप पेरीमीटर निकाल दोगे तो जिसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा निकला तो समझ जाओ कि आंट को सबसे ज़्यादा उसी वाले फूड के पीस के चारों साइड चलने में समय लगेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं और इन तीनों का पेरीमीटर कैसे निकालना है ये आपको मैं कॉपी में समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम्स को कॉपी कर लिया है ताकि जब मैं आपको समझाते जाऊँ तो आप डायग्राम में देख करके समझते जाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका जो पेरीमीटर है वो निकालेंगे। तो इसका पेरीमीटर देखो किसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे। और ये जो आधा सर्कल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे। तो आधा सर्कल का हमको देखो, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या बोला जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला जाता है। तो जो अगर पूरा सर्कल रहता तो पूरे एक सर्कल का जो पेरीमीटर निकलता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का। लेकिन हमको तो आधे का निकालना है। तो आधा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा और आधे सर्कल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस का, वो πr बन जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको वही करना है, आधे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, πr है। तो यहाँ पर हमको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r होता है रेडियस। रेडियस इसको बोलते हैं पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये देखो ये जो बीच पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को ही क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। या फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ही बोल दो, ये भी रेडियस ही होता है। तो दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग को रेडियस देखो सबसे पहले इस तरीके से लिखना कि डायमीटर ऑफ TER होगा शायद, या फिर RE होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर जो सर्कल का है वो हमको कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब समझे, डायमीटर मतलब इस पॉइंट से लेकर के पूरे इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसको डायमीटर कहते हैं। और हमको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, इसका आधा करना है। इसीलिए जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि आधा करना है यानी कि 2 से डिवाइड देना है। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ऊपर भी हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, बीच में डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, यानी कि 1.4 मीटर जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से आगे भी हमारा 1.4 ही रहेगा। तो सिंपल आप इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, शुरू में ही निकाल दिया है। तो जो हमारा डायमीटर है 2.8 दिया हुआ है, तो जो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखो पहला वाला को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे आधे सर्कल का। तो यहाँ पर आप लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, क्या बनता है, πr बनता है।
तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, 2πr डिवाइड बाई 2 इक्वल टू πr लिख करके। बाकी आप नहीं भी लिखोगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो डायरेक्ट आप लिखना है यहाँ पर πr। तो पाई का मतलब कितना होता है 22/7 होता है, और r की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी है, हमारे पास यहाँ पर 1.7 है, तो यहाँ पर 1.7 लिख दो। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 7 × 7 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा हमारा 14, लेकिन डेसिमल वाला नंबर यूज़ किया है तो 0.2 आएगा आंसर, यानी कि डेसिमल लगा देंगे हम इधर डेसिमल की वजह से, और इसके इधर कुछ नहीं है तो 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना निकल गया 22 × 0.2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा हमारा 4.4, यानी कि 4.4 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, ये सरकमफ्रेंस निकल गया। सरकमफ्रेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकल गई। अब बचा कौन सा दूरी, ये वाला दूरी बचा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 4.4 है। जब वो चक्कर लगाएगा जो आंट है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक 4.4 लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो लगेगा ना, वापस भी तो आएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारी दूरी कितनी है 2.8 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि टोटल पेरीमीटर, ठीक है। एकदम सिंपल सा, पूरा स्टेटमेंट वगैरह लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना ही लिखो कि टोटल पेरीमीटर इक्वल टू 4.4 प्लस में 2.8, ठीक है। 4.4 कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक, और 2.8 कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर उतार दो। ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 6, अच्छा नहीं 6 नहीं, 8 और 4 हमारा 12 का 2 हो रहा है ना, तो 12 का 2 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर हमारा निकल गया पहले वाले डायग्राम का पूरा। यानी कि ये जो पहले वाला डायग्राम था ना, इसका जो पूरा एरिया निकल गया हमारा, वो निकल गया 7.2 सेंटीमीटर। एरिया बोल रहा हूँ, सॉरी पेरीमीटर, ठीक है। एरिया किसको बोलते हैं, बीच का जो इलाका होता है ना उसको एरिया बोला जाता है। तो मैं बार बार एरिया बोलूँगा, कंफ्यूज मत होना आप समझ जाने कि मैं एरिया बोल रहा हूँ यानी कि मैं पेरीमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का पेरीमीटर। अब हम लोग सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, सेकंड वाले का पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहीं पर मैं बीच करके लिख देता हूँ, है ना, दूसरा पेज ले लेंगे अभी। तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला डायग्राम है, इसमें भी आप देखोगे कि जो सर्कल है ना, उसका जो हमको रेडियस डायमीटर दिया हुआ है वो 2.8 है। जैसे पहले भी 2.8 था ना, वैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है हमको 2.8 सेंटीमीटर ही दी गई है। तो इसका भी जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1.4 है, और इधर हमारे पास 1.5 है। इधर भी हमारा जो दूरी होगा ये 2.8 हो जाएगा। अगर नीचे यहाँ से यहाँ तक 2.8 है तो ऊपर भी 2.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 2.8 लिख लो, और इधर 1.5 है तो इधर भी हमारा 1.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पर सर्कल का ये निकाल लो, प्लस में आप क्या करो 1.5 और ये 2.8 और 1.5 इन सभी को आपस में ऐड कर दो। तो जब टोटल आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है। तो सिंपल यहाँ पर भी जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा वो क्या निकल जाएगा हमारा, तो इसी तरीके से 4.4 निकलेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर आप टीचर बोलते हैं कि नहीं दूसरे वाले में भी आप फिर से फाइंड करके दिखाओ सर्कमफ्रेंस, तब आप इतना लंबा चौड़ा काम करना, नहीं तो अदरवाइज आपको ये काम आप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो सर्कल हमको दिए गए ना सबका डायमीटर सेम है, तो सबका सर्कमफ्रेंस भी क्या निकलेगा, आधे वाले सर्कल का सबका सेम निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि सर्कमफ्रेंस, मैं शॉर्टकट में CI लिख देता हूँ, ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हमारा कितना है 4.4 है। दूसरे वाले के लिए ये बी वाला बन रहा है ना, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 4.4 है, जैसे पहले वाले का था सेम उसी तरीके से, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। तो जो एरिया निकल जाएगा टोटल पेरीमीटर, यानी कि तो यहाँ पर आप लिखो पहले टोटल पेरीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है 4.4 प्लस में उसमें हम लोग ये वाला जो साइड है इसको कर देंगे, यानी कि 1.5 प्लस में ये 2.8 ऊपर वाला जो हमारा है ये यहाँ से यहाँ तक, और इधर का फिर 1.5, तो यहाँ पर 1.5 कर दो, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख दो, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 5 हमारा 10 हो गया, और 8 हो जाएगा 18, और 4 हो गया 22, तो 22 का 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 और 1 3, और 2 हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 और 4 कितना होता है हमारा 10, यानी कि 10.2 निकल गया हमारा सेंटीमीटर में। दूसरा जो हमारा ये दिया हुआ था ना डायग्राम, इस डायग्राम तो नहीं था, फुट का पीस ही था, ठीक है। यानी कि फुट का जो ये पीस है उसका जो हमारा पेरीमीटर निकल गया टोटल, वो कितना निकल गया 10.2 सेंटीमीटर। तो ये तो हमको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो है इससे तो बड़ा ही है, यानी कि जो छोटा वाला था ना उससे बड़ा है। अब जो थर्ड वाला है उसका भी निकाल लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो मैं यहीं पर एक पेज लेकर के इसको सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको देखते भी जाइए और समझ में भी आते जाए। तो जो थर्ड वाला हमारा डायग्राम है उसमें भी क्या है हमारा, ये जो आधा सर्कल है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 2.8 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी डायमीटर जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी 2.8 है। तो इसका भी जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा वो इन दोनों की तरह ही कितना निकलेगा 4.4 निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल
ये कितना निकल गया हमारा 4.4 निकल गया। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको पूरा निकाल करके बार बार दिखाना है, तीनों में सर्कमफ्रेंस निकाल कर दिखाना है, तभी आप इतना निकालोगे, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, बस एक बार आप स्टार्टिंग में क्या लिख देना कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 2.8, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 4.4। जैसे हमारे टोटल ए नंबर में बी नंबर में होता है ना, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम लोग टोटल पेरीमीटर निकालने चलें तो टोटल पेरीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ से यहाँ तक का तो हमको पता चल ही गया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा 4.4 है, इधर हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इधर भी हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 4.4 में प्लस कर देंगे 2 पॉइंट कुछ नहीं है, केवल 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर और एक और बार प्लस कर देंगे 2 सेंटीमीटर इधर वाला, तो हमको इसका टोटल का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और 2 6 और 2 हो गया हमारे पास 8, यानी 8.4 सेंटीमीटर निकल गया इस वाले जो पीस था फूड का ना, उसका पेरीमीटर। तो आप ही बताओ सबसे बड़ा जो पेरीमीटर निकला वो किसका निकला, तो सबसे बड़ा पेरीमीटर निकला था बी वाले का, जो आया था हमारा 10.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आंट है ना उसको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा है ना, जो सबसे लंबा अगर वो चक्कर लगाएगी तो वो जो बी वाला फूड का पीस था उसके चारों साइड वो सबसे लंबा चौड़ा चक्कर लगाएगी। तो लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन बोला था ना, उसी में से आप क्या करना, इसका स्टेटमेंट बना देना। क्या क्वेश्चन था, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसी में आप बना देना कि फॉर बी फूड पीस, सेकेंड फूड पीस आप कर सकते हो, वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, यानी कि जो बी वाला रहेगा उसके लिए आंट को एक लंबा चौड़ा, सबसे लंबा चौड़ा यानी कि क्या करना पड़ेगा, राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक, इससे सिंपल स्टेटमेंट वगैरह बनाना जानते हो तो और सिंपल बना सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन से उठा करके बनाना सिखाया है, बाकी इसके अलावा भी आप अगर बना लो तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइजेस है उनको भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल मेथड में समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।